हम बात कर रहे हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम कासकर की। मुंबई का रहने वाला वो स्मगलर जो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर अपने ही देश का दुश्मन बन गया। इंडियाज मोस्ट वांटेड गुनहगार। 1993 के वो बम धमाके जिनमें 257 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार था यह दाऊद इब्राहिम कासकर। सोशल मीडिया पर यह खबर पिछले 48 घंटे से छाई रही कि दाऊद या तो मर गया या फिर दाऊद को किसी ने जहर दे दिया या फिर उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में उसके भर्ती होने की भी खबर आई, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है। कई लोग देखना चाहते हैं कि आखिर दाऊद इब्राहिम अब लगता कैसा है। बड़ी खबर यह कि दाऊद इब्राहिम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार की गई तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल आज तक की एआई टीम ने, आज तक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम ने तैयार की है। ये उन लोगों की उत्सुकता का जवाब देती हैं जो सोचते हैं कि 1993 में भारत से भागा वो स्मगलर जो आतंकवादी बन गया अब कैसा दिखता है। दाऊद इब्राहिम की उम्र इस वक्त 67 साल है। इस लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमारा इनपुट है उसमें अलग अलग तस्वीरें उसमें डाली तो अलग अलग चेहरे दाऊद इब्राहिम के सामने आए। अच्छा, दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो अब तक जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो लगभग 30 से 32 साल पुरानी तस्वीरें हैं, 30 से 32 साल पुराने वीडियो है। उसके बाद से दाऊद इब्राहिम की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, कोई वीडियो सामने नहीं आया। हम आपको दो तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। पहली वो तस्वीर और वीडियो है जिसमें दाऊद 30-32 साल पहले कैसा दिखता था। आप वो तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा था शारजाह में, दाऊद इब्राहिम वहां मौजूद था। दूसरी तरफ आज तक की एआई टीम ने दाऊद इब्राहिम की तस्वीरें तैयार की कि इतने वर्षों बाद अब वो कैसा लगता होगा। दाऊद इब्राहिम की सेहत, उसकी ढलती उम्र के बाद अक्सर इस तरह के कयास लगाए जाते हैं उसके स्वास्थ्य को लेकर। तो जो जो इनपुट्स सामने आए, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स, जब दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई थी जावेद मियादाद के बेटे के साथ पाकिस्तान के कराची में, वहां कुछ लोगों ने किस तरह की बातें की, या फिर क्लिफ्टन कराची में जिन लोगों ने दाऊद इब्राहिम को देखा उनका क्या कहना था। छोटे छोटे इनपुट्स इकट्ठा किए जाते हैं और उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो आपकी उत्सुकता का उत्तर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप वो सारे इनपुट्स फीड करते हैं तो कंप्यूटर वो तस्वीरें तैयार करता है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। वर्तमान में दाऊद इब्राहिम की आपराधिक गतिविधियों में आतंकी फंडिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के कई केस शामिल हैं। उसने कराची में, दुबई में, भारत में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, कई देशों में और अलग अलग जगहों पर रियल एस्टेट में भारी निवेश भी किया हुआ है। 2006 में भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम समेत 38 मोस्ट वांटेड अपराधियों की बाकायदा एक सूची पाकिस्तान को सौंपी थी, लेकिन पाकिस्तान की कान में जूं तक नहीं रेंगी। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम रहता है, यह पाकिस्तान की वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है, सब जानते हैं। और यह तस्वीर दाऊद इब्राहिम कासकर की सामने आई है। दाऊद इब्राहिम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीरें सामने आई। 1993 मुंबई बम धमाकों का आरोपी इस समय ऐसा दिखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं यह आज तक की एआई टीम ने तैयार की है। ये तस्वीरें जो दिखाती हैं कि 67 की उम्र में दाऊद इब्राहिम दरअसल कैसा लगता होगा। 30 वर्ष पहले 12 मार्च 1993 मुंबई में बम धमाके हुए थे और दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, अबू सलेम, कई आतंकी भारत छोड़कर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान चले गए थे। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान से अपना पूरा काला कारोबार चलाया।
लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर सुर्खियां बटोर रही हो। इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह की खबर आई कि दाऊद इब्राहिम कासकर मारा जा चुका है, मगर हर बार अंडरवर्ल्ड का यह डॉन सुर्खियों को झूठा साबित करने में सफल रहा। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दाऊद इब्राहिम की जो आखिरी तस्वीरें सामने आई थी, संभवतः वो जब दुबई में था, शारजा में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता था, या फिर मुंबई के जब अभिनेता गल्फ कंट्रीज में जाते थे तब जो वहां डांस पार्टीज में उसकी कुछ तस्वीरें सामने आती थी, कुछ अलग अलग पार्टियों में, शादियों में तस्वीर आती थी। क्या क्या इनपुट्स उसके बाद जुड़ते गए कि अब एक साझा तस्वीर सामने आ रही है? अरविंद, बिल्कुल, देखिए, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एआई के जरिए तस्वीरें आज तक में हासिल की हैं। और इसमें अगर लुक देखा जाए, और कमोबेश आपको बताऊं, इसी लुक में दाऊद इब्राहिम इस वक्त दिख रहा होगा। और यही समझने हमने कोशिश की है। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 19 दिसंबर, और 26 दिसंबर को 68 ईयर का हो जाएगा दाऊद इब्राहिम, 68 साल का हो जाएगा दाऊद इब्राहिम। कई बार, जैसा कि आपने बताया गौरव, कि कई बार ऐसी खबरें आई कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हो गया है। कई बार दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें आई, जिस पर जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी है, छोटा शकील, जिसे डी कंपनी का सीईओ भी कहा जाता है, उसने कहा कि इंडियन एजेंसी कई बार लोकेशन ट्रैक करने के लिए जो इस तरह की खबरें हैं वो फ्लोट कराती है, इस तरह की खबरें फैलाती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, उसकी मौत हो गई है, ये खबरें तो पाकिस्तान से उड़ी, जिसका इंडियन एजेंसीज ने, जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने खंडन किया। खुद डी गैंग के कई लोगों से, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे लंदन में बैठे हो, उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने खंडन किया। लेकिन एक अंतर जरूर आया है गौरव, जिस तरह से पाकिस्तान में हाल फिलहाल में स्थिति बदली है। अगर आपने देखा हो तो लश्कर के कई आतंकी मारे गए, उसके अलावा जो कांधार प्लेन हाईजैक था उसका एक आरोपी मार गिराया गया। तो एक के बाद एक जिस तरह से अज्ञात हमलावरों का आतंक है पाकिस्तान में, उसके बाद सूत्र बताते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम, जो कि पहले से ही काफी सुरक्षा में रहता है, उसके खुद के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसके अलावा आईएसआई की सुरक्षा है, पाकिस्तान आर्मी की सुरक्षा है, डिफेंस कॉलोनी, डिफेंस हाउसिंग इलाके में वो रहता है, तो उसके बाद सुरक्षा बेहद कड़ी है उसकी। खुद उसके आसपास उसके शूटर्स मौजूद रहते हैं। और कई बार ये भी खबरें आई कि शूटर के अलावा पाकिस्तान की आईएसआई उसकी सुरक्षा करती है, पाकिस्तान की पुलिस और सेना उसकी सुरक्षा करती है। इस तरह की खबरें भी आप ब्रेक कर चुके हैं, रहिए मेरे साथ। और जैसा अरविंद बता भी रहे थे कि यह पहली बार नहीं है जब दाऊद इब्राहिम कासकर के मरने की खबर सामने आई हो, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं। लेकिन इस बार अभी तक जो खबर है वो यही है कि दाऊद इब्राहिम को या तो जहर दे दिया गया या फूड पॉइजनिंग हुई, और अफवाहों का बाजार गर्म है कि वो एक अस्पताल में भर्ती है। 5 जून 2020 को कोविड से मौत की खबर। कभी कैंसर से मर गया, अट्ठाईस अप्रैल को हार्ट अटैक से मरने की खबर। ब्रेन ट्यूमर से बिगड़ी दाऊद की हालत। ये वो सुर्खियां हैं जो वक्त बे वक्त सामने आकर दाऊद इब्राहिम को मार चुकी है। ये पहला मौका नहीं है जब दाऊद इब्राहिम की हालत बेहद खराब होने या उसके मारे जाने की खबर सामने आई। इससे पहले 5 जून 2020 को कोविड-19 से कराची में दाऊद की मौत की खबर सामने आई थी। तब भारत के कुछ मीडिया ने इस खबर को उठाया था। उससे भी पहले 28 अप्रैल 2017 को दाऊद इब्राहिम के हार्ट अटैक से मारे जाने की खबर व्हाट्सएप के जरिए जमाने के सामने आई। रात होते होते कुछ न्यूज चैनलों ने भी उसके हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैला दी। उससे पहले 25 अप्रैल 2016 को दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन होने की खबर सामने आई थी। तब बताया गया था कि उसकी दोनों टांगें काटी जा सकती हैं और उसकी जान को खतरा है। ये सारी खबरें गलत साबित हुई। इस बार पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी के एक YouTube वीडियो ने सनसनी मचा दी। आरजू ने एक वीडियो में
न सिर्फ सूत्रों के हवाले से दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की थी, बल्कि ये कहकर मामले को और सीरियस कर दिया कि सुबह से ही पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यूट्यूब से लेकर गूगल और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक्सेस पूरी तरह से बंद है और इससे ये लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। इंटरनेट पे ये खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ चली, उसके साथ ही पाकिस्तान में क्योंकि जो इंटरनेट है उसको स्लो डाउन कर दिया गया और यहाँ पर जो है वो आज सुबह तक, कल शाम से लेकर आज सुबह तक ना तो यूट्यूब चैनल्स चल रहे थे, ना ही ट्विटर, सोशल मीडिया और गूगल सर्विसेज भी जो हैं वो स्लो डाउन की गई थी। तो इससे बात और ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने ये बात करनी शुरू की कि कहीं ना कहीं ये खबर चली कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको किसी ने पॉइजन दिया है या फिर उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। ये बाद में खैर फूड पॉइजनिंग की बात भी चली, लेकिन उससे पहले सिर्फ पॉइजन की बात की जा रही थी कि वो दिया गया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जब ये न्यूज़ आई तो फिर मैंने जो है वीडियो अपनी एक बनाई थी अपने चैनल के लिए, मगर वो क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारी सर्विसेज डाउन थी, तो मुझे VPN यूज करना पड़ा। काज़मी ने अपना ये वीडियो शूट करते हुए ये भी कहा कि वो इस वीडियो को अब VPN के जरिए अपलोड करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस पाकिस्तानी पत्रकार ने इस बात को कहकर सनसनी में तड़का लगा दिया कि एक एक कर पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहे हैं और उस सूरत में यह खबर सही लगती है। आरजू काज़मी का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पहले आतंकवादियों के सिर्फ गुर्गे मारे जाते थे, जबकि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मौलाना मसूद अजहर सरीखे बड़े आतंकी तो अब भी पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान पर पैनी निगाह रखने वाले विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर दाऊद इब्राहिम कासकर पाकिस्तान में मर भी गया तो पाकिस्तान कानो कान किसी को खबर होने भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा करते ही दुनिया भर में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा कि 30 साल से पाकिस्तान ने भारत के एक वांटेड आतंकवादी को अपने देश में पनाह दी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और उसके एक दो नहीं, न केवल कई ठिकाने हैं, बल्कि रियल एस्टेट बिजनेस में वो पाकिस्तान की आर्मी के जनरलों तक के पैसे लगाता है। देखिए ये रिपोर्ट। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सरकार ने दी है पनाह, आतंकी संगठनों के साए में भारत का डॉन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने दी है पनाह। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट और पाकिस्तान के कुछ पत्रकार मानते हैं कि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान कभी कुछ नहीं बोलेगा। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की वो दुखती रग है जिसको लेकर वो कभी भी जमाने के सामने तिलमला भी नहीं पाता। आज तक के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। भारत के इस मोस्ट वांटेड डॉन ने पाकिस्तान में एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 पते हैं। पता नंबर 1, D13 ब्लॉक 4 स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। पता नंबर 2, 37 30th स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची पाकिस्तान। पता नंबर 4, व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के करीब क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। पता नंबर 4, पतालियल बंगला नूरबाद कराची पाकिस्तान।